नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमारा उद्देश्य है कि आपको हिंदी का और जीएस का रिवीजन कराना। आप हो सके कि जीएस पहले से पढ़ लिए होंगे, लेकिन अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपको ये पता लगना चाहिए कि आपके जीएस के कितने क्वेश्चन याद है। आप कितने क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर मान लो कल ही पेपर है तो आप कितने क्वेश्चन बना पाओगे। अब पेपर के दिन ही पढ़ के जाने से थोड़ी सिलेक्शन होंगे। आपको आज ही से तैयारी करनी है कि आप कितने क्वेश्चन बना सक रहे। तो यहाँ से हिंदी के लिए और जीएस के लिए तो हम आपका इसीलिए कि हमारा टारगेट है कि हमें अगली बार का यूपी कांस्टेबल यहीं से निकालने सारे। लेकिन आप उसके लिए आज ही से तैयारी शुरू करोगे। मैथ्स के तो कोई क्वेश्चन गारंटी से, मैथ्स का तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे आपको पूरी सभी बुक्स के। सारी बुकें करा देंगे आपकी एक एक बुक। लेकिन हिंदी और जीएस के लिए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे। आपको वहां से केवल रिवीजन करना कि आप हिंदी और जीएस में कितने क्वेश्चन लगा पाने में सक्षम हो, कितने आप आंसर दे रहे हैं, उनमें से सही है कि गलत है। अगर आप लगातार लगे रहे और अभी से लग जाओ अपनी तैयारी के लिए, अभी से लग जाओ कि आप ये इंतजार नहीं करो कि भर्ती कब आ रही होगी। भर्ती कभी ना कभी तो आने वाली। ऐसा तो होना नहीं कि भर्ती आनी नहीं। और जब जिस दिन वैकेंसी आ रही होंगी और हो सके कि आप लेट हो जाओ, तब बड़ा पछतावा होगा कि आप लेट हुए। इसलिए आप आज ही से लगे और अपनी तैयारी पुख्ता कर ले पहले से ही। देखो, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया। तो आपको यहाँ से ऑप्शन लिखे हुए, आपको आंसर पता होने चाहिए कि आप अगर पेपर में बैठे हुए तो क्या आंसर लगाओगे। बक्सर की लड़ाई 1764, प्लासी की लड़ाई 1757, फर्रुखसियर का फरमान 1717, इब्राहिम खान का फरमान 1690। आपको ये सारे के सारे इनसे डेट, चार तो क्वेश्चन ये बन गए कि डेट मिले, बक्सर की लड़ाई कब हुई, फर्रुखसियर ने फरमान कब जारी किया। चार क्वेश्चन तो यहीं से बनने थे। तो यहाँ से आप पढ़ लेंगे। यानी इसमें बक्सर की लड़ाई के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रभुत्व जमा था वो इसी से हुआ था 1764 बक्सर के युद्ध से। हालांकि वो प्लासी का युद्ध जीत चुके थे पहले ही, लेकिन प्रभुत्व आया था बक्सर के युद्ध से। चलिए नेक्स्ट। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री आपको बतानी होगी बम्बई में, सूरत में। ये सुतनती, ये गलत ऑप्शन हो रहा। मद्रास, ये यहाँ पे होगा। हाँ, ये सुतनाती या ये, चलो ये गलत है, कहीं से आगे देखेंगे। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? सूरत में। तो ये याद रखना। और पहला प्रयास कब किया, किसने किया, कब कब हुए, हर एक चीज की डिटेल जानकारी रखें। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है। फ्रेंच यानी फ्रांसीसियों की बस्ती। पांडिचेरी, माहे, गोवा, चंद्रनगर। आपको बताना है इनमें से फ्रांसीसी की बस्ती कौन सी नहीं है। तो गोवा फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी, गोवा थी पुर्तगाली बस्ती। चलिए नेक्स्ट। पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, ये भी याद रखने। यानी आपको केवल यहाँ पे तो रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपको कुछ पता होगा तो पता लगेगा आप रिवीजन में भी हैं या भी दौड़ से कितने पीछे। तो दौड़ में आओ पहले। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम है। यानी आपको बताने, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, सूरत, या बम्बई, मद्रास, सूरत, कलकत्ता, या सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, या सूरत, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर डेट के साथ लिखे हुए कब कौन से शहर में पहली बार फैक्ट्रियां लगाई थी। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे। यानी सबसे पहले और सबसे बाद में। तो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। यानी भारत की आजादी हम बार बार पढ़े, अंग्रेज चले गए थे, लेकिन अंग्रेजों के बाद भी कोई भारत में रहा था। तो आपको पता होना चाहिए कि बाद में कौन गए थे। और जो बाद में गए थे वो सबसे पहले आए थे। और सबसे पहले आने वाले व्यक्ति का नाम आप बार बार सुनो कि भारत में की खोज की, तो भारत की खोज नहीं, भारत वो आए पहली बार थे। कौन? वास्को डी गामा। तो वो कहाँ के थे, इसी से आंसर मिलेगा आपको कि पहले कौन आया और बाद में भी वही गए थे। चलिए, तो यानी पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। नेक्स्ट देखेंगे। पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय। तो अल्बुकर्क, डी कैस्ट्रो, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जूनो डा कुना। तो चारों नाम काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखने। और अल्मीडा और अल्बुकर्क के दोनों व्यक्तित्व तो काफी खास है ये फ्रांसीसी पुर्तगाली गवर्नर। चलिए नेक्स्ट। बाद में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती कौन सी है? गोवा, पांडिचेरी, दमन और कोचीन। तो फ्रांसीसी कंपनी के कौन है? चलिए खुद से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। आपको अपने आंसर जांच लेने कि आप कितने सही और कितने गलत हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे गया था?
फ्रांसीसियों को, डच को, पुर्तगालियों को, अंग्रेजों को। यानी ये क्वेश्चन तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे, कौन पहले समुद्र के रास्ते भारत आया था उसी को गया होगा, यानी उन्हीं देश वालों को नाम रख देंगे। तो कौन थे वो? कई बार आंसर क्वेश्चन आ चुके। चलिए यानी आप बता देंगे, समुद्र के रास्ते आने वाले थे पुर्तगाली। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन, मैफ्लावर। तो आप इसका आंसर बता देंगे। यानी सारे क्वेश्चन अच्छे ही मिलेंगे, दो चार आसान भी होंगे, दो चार अच्छे होंगे। तो अपनी अपनी नॉलेज बढ़ानी, जितना आपके पास नॉलेज होगा वही पेपर में काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? आपको ये आंसर पता होना चाहिए। 1960, 1620, 1664, 1604। ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया है। आप बार बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आंसर लगा के आओगे, ये फ्रांसीसी है। चलेंगे नेक्स्ट पे। यानी इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का तो आप सभी को पता, तो आपको बताना फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली पुर्तगाली ये इनकी कंपनियां कब कब गठित हुई थी। तो आपको सारे आंसर जानने हैं और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। इसी से पता लगेगा कि आपकी तैयारियां कैसी है। तो चलिए मिलेंगे कल। धन्यवाद।